मैडम, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंचशील झंडे को घर घर लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, क्या उद्देश्य है आपका ये पंचशील के झंडे को घर घर पहुंचाने का? इसका उद्देश्य ये है कि एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे रख लीजिए। मानवता का संदेश जो भगवान बुद्ध ने दिया था, तथागत बुद्ध ने दिया था, सॉरी, जो मानवता का संदेश वो देना चाहते थे कि हमें अपनी सारी चोरी और ये सब चीज़ें छोड़ के एकजुट होकर मानवता के बारे में सोचना चाहिए, लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। उस संदेश को हम लोग घर घर ले जाना चाहते हैं ताकि लोगों की सोच में बदलाव आए और विशेषकर महिलाएं इससे कुछ जुड़ पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम जितने भी मीटिंगों में जाते हैं उसमें जाते हैं, हम कहीं महिलाओं को नहीं देखते हैं। अभी इतने सारे पुरुष हैं, इसमें कितनी महिलाएं हैं आप बताइए। मेरा मेन वो इसी बात पे है कि महिलाएं इससे जुड़े। तो पंचशील से महिलाएं कैसे जुड़ेंगी, क्या वो है, कुछ आपने कुछ पैटर्न बनाया है या पंचशील का कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ पैटर्न नहीं बनाया है, पर जब घर घर पे लगेगा तो उनके मन में कुछ सवाल तो उठेंगे कि ये क्यों लगाया गया है, वो कुछ सवाल तो करेंगी। बच्चियां जो है बड़ी हो रही है, उनके मन में कुछ सवाल तो उठेंगे। जब घर घर वो लगेगा, घर घर वो जाएगा तो सवाल तो कुछ उठेंगे उनके मन में। आपने भी अभी कहा था कि पंचशील जो है वो मन की शांति और मानव की शांति के लिए पंचशील होता है, तो इसमें शांति कैसे मिलेगी पंचशील लगाने पे? सर, पांचशील है ना, शांति कैसे होगी? अभी जो देश के हालात चल रहे हैं और जो सामाजिक चीज़ें हो रही हैं उनमें क्या है कि इंसान एक दूसरे का ही दुश्मन बना बैठा है, तो इससे अशांति तो फैल रही है। जब मानव को मानवता की पहचान हो जाएगी और वो इस मार्ग पे चलेगा कि मुझे चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, तो अशांति तो खत्म ही हो गई खुद पे खुद, तो शांति तो अपने आप ही आ जाएगी। ये मार्ग ही ऐसा है कि जो इस पे चलेगा तो देश की उन्नति होनी है, और जो हमारे देश के विकास की हत्या सरकार कर चुकी है उस विकास को हम दोबारा से जीवित कर सकते हैं इस मार्ग पे चल करके। क्या समाजवादी मंच ही इस मार्ग को आगे पहुंचा सकता है, गवर्नमेंट नहीं पहुंचा सकती? सर, गवर्नमेंट अगर पहुंचाती तो समाजवादी मंच जो अब बना है, जो हम काम कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती? सरकार जब कुछ नहीं कर रही, जब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी बेटियां कभी मनीषा वाल्मीकि, कभी दिल्ली में नाबालिग बच्ची जिंदा जला दी जाती हैं रेप करके, तो फिर सरकार अगर चाहती तो वो बच सकती थी ना। जब सरकार अपना काम कर ही नहीं रही तो जनता को तो करना ही पड़ेगा ना, अपनी जान बचाने के लिए जनता को तो कोई ना कोई रास्ता चुनना ही पड़ेगा ना। अब गलती हमारी है कि सरकार भी हमारी ही वजह से राज कर रही है, कुछ अयोग्य लोग यार राज कर रहे हैं देश पे, जिसकी वजह से देश का विनाश हो रहा है। अब देश का विनाश हो रहा है, एक एक व्यक्ति का विनाश हो रहा है, ना तो शिक्षा है ना ही रोजगार है। सरकार बोल रही है कि हम 5 साल तक राशन फ्री देंगे। क्यों देंगे राशन फ्री? रोजगार नहीं दे सकते क्या? अगर सरकार रोजगार दे देगी तो क्योंकि जनता जो है, जनता को मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए सरकार जनता को सिर्फ मांगने वाला बनाना चाह रही है, सवाल करने वाला बनाना नहीं चाह रही। इसीलिए नई शिक्षा नीति के तहत जाकर के इन्होंने शिक्षा में इतने बदलाव कर दिए। शिक्षा फ्री क्यों नहीं दे सकते? ये मंदिर बना रहे हैं, मस्जिदों पे मस्जिद पे लड़ाई चल रही है, क्या शिक्षा के लिए लड़ाई चल रही है, रोजगार के लिए लड़ाई चल रही है? नहीं चल रही। यहाँ दिल्ली में चले जाओ, आप किसी भी जगह चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं वो? क्या सरकार उनके खाने की व्यवस्था नहीं कर सकती? जब हम बाकी चीज़ों पे, फालतू की चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं, तो क्या हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते? इसीलिए हम चाहते हैं कि समाज को पता चले कि एक मार्ग ऐसा भी है जो शांति का मार्ग है, जिस पे चल करके हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं और अपने देश को भी बचा सकते हैं। तो इसीलिए पर समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि भगवा लाना है, राम मंदिर बनाना है, 22 तारीख को उसका एक पूजन भी होना है पूरे भारत में, तो क्या भगवा ज़्यादा जरूरी है या पंचशील जरूरी है? सर, पंचशील जरूरी है। भगवे में आप मुझे ये बताइए कि भगवे में ऐसे कौन से मूल मंत्र दे दिए हैं जिससे देश की उन्नति दिख जाएगी? क्या भगवा देश की उन्नति दे रहा है? क्या धर्म शिक्षा दे रहा है? यही अज्ञानता की निशान बना रहा है ना। मंदिर से क्या मिल रहा है? किसको लाभ मिल रहा है? सिर्फ एक वर्ग को ना, सिर्फ एक वर्ग को लाभ मिल रहा है मंदिर से। आम आदमी को क्या लाभ मिल रहा है? आम आदमी तो उसमें बोझा ही ढो रहा है ना। आम आदमी तो और गरीब होता ही जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो कहाँ लोकतंत्र बच रहा है? ये तो इन्होंने तानाशाही ला दी। अयोध्या के मंदिर वाले तो ये कह रहे हैं कि रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। सर, मंदिर से आज तक कौन सा ज्ञान मिला है? अगर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है तभी तो देश का इतना विनाश हो रहा है ना। अगर बात शिक्षा की होती तो स्कूल बनता, विद्यालय बनता, यूनिवर्सिटी बनती, लेकिन मंदिर में कौन सी शिक्षा देंगे आप? ये बताओ। क्या इतने सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, क्या वो आपके लिए कम पड़ रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल कम पड़ रही है। जनसंख्या नहीं बढ़ रही क्या सर? जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना दिन पे दिन। अगर उन यूनिवर्सिटी में इतनी आसानी से एडमिशन बच्चों को मिल रहा होता तो आज जो हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है दिन पे दिन, तो वो ना गिरता। क्योंकि मैडम, पढ़ के क्या करेंगे जब जॉब ही नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब नहीं है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, तो पढ़ के भी क्या करेंगे? फिर तो अनपढ़ ही रहने दो इन्हें। फिर सर, प्राइवेटाइजेशन आ क्यों रहा है? क्योंकि अज्ञानता है ना लोगों के बीच में। जब लोग शिक्षित होंगे तो रोजगार तो खुद मांगेंगे, मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे।
भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं ना। तो अधिकार मांगेंगे जब वो शिक्षित होंगे। शिक्षा 1000 सवालों को जन्म देती है व्यक्ति के मन में, इसीलिए शिक्षा को कमजोर बनाया जा रहा है और धर्म को ऊंचा दिखाया जा रहा है। आप यहाँ अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली पे बैठे हुए हैं और यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे जंतर मंतर है, जहाँ पर धरना प्रदर्शन रोज ही तकरीबन सैकड़ों की तादाद में होते हैं और जो भी ज्ञापन दिए गए होते हैं उन पे मुझे लगता है कि 2-4 को छोड़ करके किसी पे भी सुनवाई हुई हो। लाखों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपकी ये मुहिम चलाने से क्या आपको लगता है कि वो केस पेंडिंग जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी मुहिम भी आगे बढ़ेगी शांति की? जी बिल्कुल बढ़ेगी सर। एकता में बहुत ताकत होती है। जब लोग एकजुट हो जाएंगे और मार्ग एक होगा तो मंजिल को पाना बहुत आसान हो जाएगा। मैडम, एकता तो आपकी आई नहीं रही है अभी तक। 10 साल से ईवीएम नहीं हटा। ईवीएम के बारे में रोज मीटिंगें हो रही हैं, रोज आंदोलन हो रहे हैं। एकता कहाँ है? जब ईवीएम ही नहीं हट रहा तो आपकी शांति कैसे आएगी? सर शांति आएगी ना, ये जो मार्ग हमने चुना है पंचशील का, कि हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील, इसीलिए चुना है क्योंकि जब तथागत बुद्ध के जो ये मार्ग दिखाया हुआ है इस पे जनता चलेगी तो एकता अपना आप बनेगी और जब एकता बनेगी तो देश को तो अपना आप बचा ही लेंगे। आप पंचशील के साथ साथ शांति की भी बात कर रहे हैं। पंचशील के 5 मूल मंत्र क्या चीजें आपको पता है क्या? हाँ जी पता है। मैं हिंसा का विरोध करती हूँ, मैं चोरी नहीं करूँगी, व्यभिचार नहीं करूँगी, कभी झूठ नहीं बोलूँगी, नशा नहीं करूँगी। तो क्या अगर इस पे पूरा भारत चलता है तो हमारा भारत दोबारा से सोने की चिड़िया और अपराध मुक्त भारत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। जब नशा ही नहीं होगा, नशा मुक्ति होगा देश, तो अपराध की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। झूठ नहीं बोलेगा इंसान, मानव को मानव समझेगा तो फिर कहाँ से अपराध होगा। अभी क्या है कि इंसान को समझने के लिए ही तैयार नहीं है। हर किसी को सिर्फ अपना चाहिए। जो मैं वाली फीलिंग आ चुकी है लोगों के अंदर वो देश का नाश कर रही है। और जब हम जब मानवता के रास्ते पे चलेंगे तो खुद से हम देश को फिर से बचा लेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पंचशील का जो मेन मूल मंत्र है वो है 5 इनकी सीढ़ियाँ हैं। जो सीढ़ियों पे इन पे 5 पे चलता है, जैसे कि पारार्थी पाता वेड़मणि सिक्कापदम समादियामि, मूसावादा वेड़मणि सिक्कापदम समादियामि, अहिंसावादा वेड़मणि सिक्कापदम समादियामि, कामेश मिथ्याचारा वेड़मणि सिक्कापदम समादियामि। ये 5 मूल मंत्र हैं। अगर ये मैंने पाली में बताया और मैडम ने अभी हिंदी में बताए थे। अगर इन 5 मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन ही नहीं, ये पूरा भारत और पूरा संसार जो है वो शांति में और सुख में रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।